रश्मि का मंगल भावना कार्यक्रम आयोजित किया गया। गाजे बाजे के साथ निकाला गया जुलूस। सैकड़ों की तादाद में कस्बेवासी हुए सम्मिलित। 3 सितंबर को आचार्य श्री महाश्रमण के सानिध्य में करेंगे दीक्षा ग्रहण। राजलदेसर भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष पवन बोथरा की भांजी रश्मि महनोत का मंगल भावना कार्यक्रम आयोजित किया गया। बोथरा निवास स्थान से गाजे बाजे के साथ जुलूस निकाला गया, जो कस्बे के मुख्य मार्गों से होते हुए 13 पंथ भवन परिसर में पहुंचा। जुलूस में रश्मि का जगह जगह गोद भराई की रस्में भी अदा की गई। 13 पंथ भवन में साध्वी प्रमुख शान कुमारी, साध्वी कृति रेखा, साथ ही में साध्वी कमल यासा आदि के सानिध्य में मंगल भावना कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर 13 पंथ सभा के अध्यक्ष राजकुमार विनायक, युवक परिषद के मुकेश श्रीमाल, भाजपा नगर अध्यक्ष विष्णु प्रजापति, श्याम मित्र सेवा समिति के अध्यक्ष देवकिशन सुधार, वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश चिडालिया सहित कस्बे के सैकड़ों व्यक्ति उपस्थित थे। आपको बता दें कि रश्मि 3 सितंबर को आचार्य श्री महाश्रमण के सानिध्य में अहमदाबाद में दीक्षा ग्रहण करेंगी। कुछ लोग मुझसे ये प्रश्न पूछते हैं कि तुम दीक्षा क्यों लेना चाहते हो और तुम्हें वैराग्य कैसे आया। तो क्या आप सभी भी जानना चाहते हैं? तो जानना चाहते हैं तो थोड़ा धैर्य अवश्य रखना होगा। और जो व्यक्ति सुख की खोज करना चाहता है, सुख के मार्ग पर चलना चाहता है, तो उसे आज पूरा भाषण अच्छे से सुनना होगा, ध्यान से। हर व्यक्ति सुख और शांति चाहता है, लेकिन वो गलती क्या करता है कि वो सुख और शांति की खोज करता है भौतिक पदार्थों में और सांसारिक सुखों में। लेकिन हम इस बात से अनजान हैं कि असली सुख और शांति तो व्यक्ति के स्वयं के भीतर होती है। मैं अपनी ही बात बताना चाहूंगी। मैंने संस्था में जाकर और जब से मैंने ये जीवन अपनाया है, तब से अनुभव किया है कि जो असली सुख है वो इन भौतिक पदार्थों में नहीं, वो स्वयं के भीतर। मैं अपनी कहानी, अपनी स्टोरी बताना चाहूंगी। जब मैं घर पे थी, मुमुक्षु नहीं थी, तब मेरे पास कपड़े थे, खाने पीने का हर सामान, खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। अच्छा लाड प्यार करने वाला परिवार था, सब कुछ था, संसाधनों की, पदार्थों की कमी नहीं थी। लेकिन कमी बस एक चीज की, वो थी सेल्फ सेटिस्फैक्शन की। मन की जो शांति होती है, उस चीज की कमी थी। तो मेरी खोज उसी दिशा में चली कि मुझे मन की शांति कैसे मिल सकती है। और सच में मेरे कर्म बहुत शुभ किए हुए थे, मेरी पुण्य इतनी प्रबल थी, तो मुझे चारित्र आत्माओं का, साधु साधियों का योग मिला सकती। जैसे ही मैं उनके पास जाती, वहाँ पर ग्रंथ सीखना, ज्ञानशाला में भाग लेती, तो मुझे प्रेरणाएं प्रदान करते और मुझे वहाँ पर बहुत अच्छा आनंद की अनुभूति होती, पीस की अनुभूति होती। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष पवन जी बोथरा की भांजी रश्मि ने आज मंगल भावना के तहत यहाँ पर साधु श्री जी के सानिध्य में मंगल भावना का कार्यक्रम के अंतर्गत आशीर्वाद लिया। क्या कहना है आपका? आप दीक्षा लेने जा रहे हो 3 सितंबर को, क्या कहना आपका? मैं यही कहना चाहूँगी कि
कि मैंने जो ये संयम जीवन अपनाया है, इससे बड़ा और श्रेष्ठ मार्ग मेरे लिए कोई नहीं है। तो आप सभी से यही विनती करूँगी कि आप भी इस संयम की अनुमोदना करें और अपना जीवन आध्यात्ममय बनाएं इन्हीं मंगल भावों के साथ। माता जी हो, क्या नाम है पहले तो आप बताइए, क्या नाम आपका? मेरा नाम विजय लक्ष्मी है। कैसा लग रहा है आज आपकी बेटी 3 सितंबर को दीक्षा लेने जा रही खुशी है? हो रही है कि मैं अपनी जन्मभूमि राजस्थान से मैं अपनी बेटी का स्वागत कर रही हूँ। ये माँ के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली बात है, सौभाग्यशाली बात है। और सभी राजस्थान वासियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने अपना अमूल्य समय देकर इतना भव्य स्वागत किया। धन्यवाद। जब से रश्मि ने समझ ली है तब से ये इसका वैराग्य भाव दर बदर बढ़ता ही गया है और हमने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसका तो मनोबल दिन से दिन बढ़ता ही गया और ये दीक्षा के लिए अग्रसर होती रही। गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी की कृपा से 3 सितंबर को इसकी दीक्षा होने जा रही है। राजेंद्र कस्बे के प्रसिद्ध उद्योगपति एवं वरिष्ठ पत्रकार महानगर टाइम्स के वरिष्ठ संपादक प्रकाश जी चिंडाली हमारे साथ जुड़े। प्रकाश जी, क्या कहना है आज के बारे में? तेरापन धर्म संघ में दीक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। सामान्य तौर पर 2 शब्द आते हैं एक साथ, शिक्षा और दीक्षा। व्यक्ति प्रारंभिक जीवन में शिक्षा से अपने जीवन की शुरुआत करता है, लेकिन शिक्षा से अधिक महत्व दीक्षा का होता है। जब व्यक्ति दीक्षा लेता है तो वो अपने पूरे सांसारिक जीवन को छोड़कर अपने आप कल्पना करें कि एक बेटी जो कल अपने परिवार के आंगन में पली बढ़ी होगी, इतराई होगी, खेली कूदी होगी, अपनी जिद पर रही होगी, आज वो बेटी दीक्षा लेने के लिए जा रही है। संयममय जीवन का संकल्प लेकर के अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने धर्म संघ को ऐसी अमूल्य सेवा देने की ओर प्रस्थान कर रही है जिससे न सिर्फ परिवार, ननिहाल पक्ष के लोग, बल्कि पूरा धर्म संघ, हमारा धर्म संघ, सनातन धर्म भी, और मैं तो कहूँगा बल्कि पूरा राष्ट्र गौरवान्वित होने वाला है। भगवान महावीर की परंपरा और उसके बाद आचार्य दीक्षु की परंपरा से यह समाज इतना प्रस्फुटित और पुष्पित और पल्लवित हुआ है कि इस धर्म संघ में शिक्षा का मतलब होता है अनुशासन। आचार्य तुलसी कहा करते थे, निष्पर शासन फिर अनुशासन। एक छोटी सी बेटी आज उसके मन में सांसारिक जीवन जीने वाली एक बेटी, उसके मन में दीक्षा के भाव उत्पन्न हुए, परिवार वालों तक ये बात पहुंची होगी और इसके बाद जब ये बात गुरुदेव तक पहुंची होगी, गुरुदेव ने भी मूल्यांकन किया होगा और वो जो अनुमोदना की है। और आज हम देख रहे हैं मरुधरा चैनल के माध्यम से इतने विशाल संख्या में लोग यहाँ पर इस बिटिया की दीक्षा के संबंध में जो एक समारोह आयोजित किया गया है उसकी अनुमोदना के लिए उपस्थित हुए हैं। इतना उत्साह है, मैं तो कहूँगा कि आज राजल देसर की पवित्र धरा पर एक बहुत बड़ा त्यौहार मनाया जा रहा है, जहाँ इतनी विशाल संख्या में लोग साध्वी श्री के सानिध्य में आयोजन अभी थोड़ी देर में होगा। और इसी शहर में वर्तमान में तेरापन धर्म संघ के एक अत्यंत प्रतिष्ठित मुनि जय कुमार जी भी विराजमान हैं। ऐसे संतों का सानिध्य, उनका आशीर्वाद और इतने पावन लोगों की इतनी विशाल संख्या में उपस्थिति, मैं तो कहूँगा कि राजल देसर के धर्म और समाज के क्षेत्र में, युवा क्षेत्र में जिन्होंने अपना अत्यंत एक नाम प्रतिष्ठित किया है, भाई पवन जी बोथरा, ये बच्ची उनकी भाणजी है, एक बोथरा परिवार की दोहित्री है। जो बोथरा परिवार भी गौरवान्वित है, राजल देसर का हर परिवार गौरवान्वित है। मैं अपने ओर से भी इस प्यारी सी लाडली बेटी के प्रति अपनी हार्दिक अनुमोदना करते हुए अपना प्रणाम निवेदित करता हूं। थैंक यू सर। बोथरा जी, आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया? आज मेरी भांजी रश्मि मनोज जो 3 सितंबर 2025 को अहमदाबाद में गुरुदेव के चरणों में दीक्षा लेगी, उसके उपलक्ष्य में वो हमारे यहाँ उसका ननियाल है, तो उसका यहाँ पर मंगल भावना कार्यक्रम तेरापंथी सभा की ओर से रखा गया है, जो अभी पहुँचे हैं जुलूस के रूप में। और अब ब्रह्म श्रद्धेय साधु श्री मान कंवर जी की सानिध्य में मंगल भावना कार्यक्रम। दीक्षा का कार्यक्रम कब होगा सर? 3 सितंबर को अहमदाबाद में होगा, आचार्य श्री के चरणों। राजलेश्वर के नगर अध्यक्ष विष्णु जी प्रजापति, क्या कहना विष्णु जी? आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष श्रीमान पवन जी बोथरा के निवास स्थान सुबह 7 बजे उनकी भांजी ने जैन दीक्षा कार्यक्रम में हम सब भारतीय जनता पार्टी के और जैन समाज के साथ साथ राजल देसर और सर्व समाज के लोगों ने बड़े उत्साह और बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में शामिल हुए और उनके निवास स्थान से जुलूस के रूप में तेरापंथ भवन राजल देसर में अभी ये जुलूस पहुंचा। यहाँ अन्य कार्यक्रम भी संपादित होंगे। बड़ा उत्साह और यहाँ राजल देसर के सभी सर्व समाज, जैन समाज के साथ साथ लोग शामिल हुए हैं इस कार्यक्रम में। तो ऐसा जन के दाता के सूर नहीं रहते पान की गमजे धन्य ऐसे माता पिता को जिसने ऐसी संतान उत्पन्न की है, बहुत ही मतलब सौभाग्यशाली है। उनके माता पिता और अपने गांव जो ये बच्ची दीक्षा ले रही है। धन्यवाद।
मदन दादिज के साथ शिव भगवान सोनी की रिपोर्ट।